हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। कंप्यूटर में फ्रेंड्स पूछा हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से आपके एग्जाम में जो है रिपीट हो सकता है आने वाले शिफ्ट में, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं, ठीक है जी। डाटा को जो है ना तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं, ग्रुपिंग, या फिर क्या कहते हैं? तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? टेबल में, ग्राफ में, लिस्ट में, या फिर पेज में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ना डाटा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा टेबल रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में जो है ना प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है? डेटाबेस में जो है ना प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करिए आंसर फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ बताइए, ठीक है। रिकॉर्ड को हटाना होता है, डाटा को एन्क्रिप्ट करना, डाटाबेस का बैकअप लेना, या फिर क्या होता है? इसका फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कोबोल में, ठीक है जी, कोबोल में सीओ का अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड, कंप्यूटर ऑपरेशन, कंट्रोल ओरिएंटेड, या फिर कमांड ऑपरेटिव? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो, पता है क्या होता है? कोबोल में सीओ का मतलब होता है कंट्रोल ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी होती है? सबसे स्लो, ठीक है जी, सबसे स्लो जो है ना इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी होती है? डायल अप सर्विस होता है, ब्रॉडबैंड होता है, फाइबर ऑप्टिक्स होती है, सैटेलाइट होता है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी होती है? फ्रेंड्स सबसे धीमा पता कौन सा होता है? डायल अप सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना रिपीट होता है, ठीक है, फिर से आपको एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टपल क्या होता है? कमेंट करें फ्रेंड्स, टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति होती है, टेबल का एक कॉलम होता है, या फिर क्या होता है बताइए? टपल क्या होता है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स टपल जो होता है वो टेबल की एक पंक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी बैंड प्रेशन में किसका प्रयोग होता है? सी बैंड प्रेशन में किसका प्रयोग होता है? कमेंट करिए। तो 6G हर्ट्ज आवृत्ति का, 2.4G हर्ट्ज आवृत्ति का, 5G हर्ट्ज आवृत्ति का, या फिर किसका होता है? तो फ्रेंड्स सी बैंड प्रेशन में पता है जी 6G हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? कमेंट करिए। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉलेशन कहलाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी कार्ड से आप किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ता है? कमेंट करिए। किस कार्ड से जो ना आपका कंप्यूटर जो होता है वो अन्य कंप्यूटर से जुड़ता है? एनआईसी से जुड़ता है, साउंड कार्ड से, वीडियो कार्ड से, या फिर मदरबोर्ड से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है ना फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर जो होता है वो अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा? फ्रेंड कमेंट करिए आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एग्जाम्पल कौन सा? फ्रेंड्स ये इंट्रानेट होता है। क्या होता है? इंट्रानेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इंट्रानेट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? कमेंट करिए। तो कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को किस रूप में भेजता है व प्राप्त करता है? चलिए कमेंट करिए। कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल सिग्नल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, C++ क्या होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए। C++ क्या होता है? 12 का कमेंट करिए आंसर। फ्रेंड्स C++ क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, या फिर क्या होता है? तो C++ जो होता है फ्रेंड्स ये पता है जी क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अगला, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है बताइए? फिशिंग ट्रैप कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है, हैकिंग कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का ये जी क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रैप कहलाता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है? कमेंट करिए। तो वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ब्लूटूथ का, ईथरनेट का, यूएसबी का या फिर किसका प्रयोग होता है बताइए? वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? ब्लूटूथ का होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूएसबी का फ्रेंड्स फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है? कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है बताइए? कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए तो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। फ्रेंड्स पता है किसका प्रयोग होता है? राउटर का होता है, हब का होता है और स्विच का होता है। ठीक है, अगला, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है बताइए? दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है, सर्वर कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला गेटवे कंप्यूटर क्या है फ्रेंड्स? गेटवे कहलाता है। गेटवे ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला, किस वायरलेस नेटवर्क का प्राइस जो है ना 50 किमी तक हो सकती है? इसमें से ऐसा कौन सा वायरलेस नेटवर्क है जिसका प्राइस जो है, जिसका रेंज जो है ना 50 किलोमीटर तक हो सकता है बताइए? वाईमैक्स का, वाईफाई का, ब्लूटूथ का या फिर एनएफसी का बताइए तो? इसमें से किसका रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है? वाईमैक्स का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा वाईमैक्स का। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 18, टेलनेट फ्रेंड्स क्या होता है? कमेंट करिए तो एक टेलनेट क्या होता है बताइए? टेलनेट क्या होता है फ्रेंड्स? पता है क्या होता है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी संगठन के वेबसाइट पर डॉट कॉम अंश क्या सूचित करता है? कमेंट करिए। किसी भी वेबसाइट का फ्रेंड डॉट कॉम जो है ना, डॉट कॉम क्या दिखाता है, क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल वेबसाइट, सामान्य वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट या फिर क्या? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉमर्शियल वेबसाइट, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईथरनेट किसका एग्जाम्पल होता है? ईथरनेट किसका उदाहरण बताइए? कमेंट। लैन का फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क का, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का या फिर किसका होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? ईथरनेट किसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स? ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा है। ठीक है, क्लास खत्म होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, पता है क्या होता है जी? टीसीपी होता है या फिर आईपी होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और टीसीपी का क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज खोलता है क्या कहलाता है? किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स खोलता है फ्रेंड्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। सामान्यतः वेब एड्रेस कहाँ पर स्थित होता है? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स, वेब एड्रेस कहाँ पर होता है? यूआरएल में, आईपी एड्रेस में, डोमेन नेम में या फिर सर्वर में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूआरएल में होता है। ठीक है जी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में एमई का अर्थ क्या होता है? ठीक है जी, विंडोज़ एमई में जो है ना, एमई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर यहाँ पे क्या बताइए? मेन एडिशन, मीडिया एडिशन, माइक्रो एडिशन या फिर मिलेनियम एडिशन? तो फ्रेंड्स वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूआरएल में HTTP क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, यूआरएल में जो है ना HTTP क्या होता है? कमेंट करिए 25 का आंसर बताइए तो। यूआरएल में फ्रेंड्स HTTP क्या होता है? पता है क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है ना एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं? वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र या फिर क्या कहते हैं? कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? बताइए तो, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है वह क्या कहलाता है? सर्च इंजन, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। फ्रेंड्स वो कहलाता है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नए लोग जो भी है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है जी? कमेंट करिए। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? फ्रेंड्स पता है शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+W होता है शॉर्टकट, बंद हो जाएगा टैब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? तो होस्ट शब्द का मतलब होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ। ठीक है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ उसे क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, वायरस कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है स्पैम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, SW। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है जी, ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा है और आप लोग कितना क्वेश्चन को 30 में से कितना सही किए कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।